श्री राधे जय राधे बस राधे कृपा मई राधे करुणामयी राधे कृपा मई राधे करुणामयी राधे कृपामयी राधे कृपामयी राधे करुणामयी राधे करुणामयी राधे कृपामयी राधे करुणामयी राधे आरती भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से तारने अमर गण गए मुक्ति मन गए पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से तारती साथी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला हरि रस कराने वाला हरि रस कराने वाला तू सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से ये मधुर वो जग पंक्ति भोली धनी मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जग के कर्ता की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से तारती गुरुगुर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे नमः भवानी सतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदान्तमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम त्वमेव ओम पापो अहम पाप कर्मा पापात्मा सम्माद्रायिमां पुंडरीकाच्य सर्व पापो हरो हर सर्व कष्ट हरो हर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय श्री सीताय पते नमः। जरा दे जरा दे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावाशमृत्युमायुषकामार्तिसिद्धये सीतारामसमारम्भां श्रीमाध्वाचार्याय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परस्परा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तवम् नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपैस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणि वंशे विभूषितकरानमनीरिदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परमा किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवमारतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरवक्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्भागवत कथा मंगलाचरणम परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावर्ण वाले भक्त वांछित कल्परूप श्री तृणवत पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को हम नमन करते हैं। आए हुए सभी श्रद्धावान भाई वादी शक्ति माताओं का बहुत बहुत स्वागत। संत समाज ब्राह्मण समाज सभी को व्यासपीठ से नमन करते हैं। आज षष्ठम दिवसीय कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट संकीर्तन। उसके बाद में श्रीमद्भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की गौ माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, बालकृष्ण भगवान की जय हो, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, रणवन जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, अर्की जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे, जय राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्मी जन्मी मोह दीजियो, अपने चरणन को बाश। श्री राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाले और पात पे श्री राधे राधे होए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेमी कर लो घनश्याम से। आइए मन को पवित्र करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन चलेंगे सभी। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया
प्रिया प्रिया बोलो बरसाने वाली की प्रिया प्रिया बोलो वृंदावन धाम की प्रिया प्रिया ओ बोलो वृंदावन धाम की प्रिया प्रिया बोलो वृंदावन धाम की प्रिया प्रिया बोलो वृंदावन धाम की प्रिया प्रिया बोलो जय राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री रामा राम श्यामा प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया श्रीमद् भागवत महापुराणे की जय हो भृगु माता की जय तुलसी माता की जय बालकृष्ण भगवान की जय हो जुगल जोड़ी सरकार की जय हो श्रीराज महाराज की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कण में शोभित सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री बांकी बिहारी की असीम अनुकंपा से आज हम और आप सभी षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। किशोरी राधा रानी की बहुत ही असीम अनुकंपा है सभी भक्तों के ऊपर। प्रेम स्वरूप जय श्री राधे। तो कल आपने गोवर्धन महाराज की पूजा की, गिरिराज जी के दर्शन किए। गिरिराज महाराज जी के सभी ने दर्शन किए। भगवान वृंदावन से आप गोवर्धन गए नहीं गए? गिरिराज जी की परिक्रमा करिए, सभी ने किया। जय हो तो गिरिराज जी की परिक्रमा कितने किलोमीटर की है? 14 की है। नहीं, टोटल 21 किलोमीटर की 21 किलोमीटर की है। 7 कोस की परिक्रमा है। 3 किलोमीटर में 1 कोस बनता है, तो 7 कोस की परिक्रमा होती है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज महाराज जी की। बहुत बढ़िया भैया। पैदल ही लगाने से लाभ मिलता है। रिक्शे में बैठ करके जाओ, अब माँ ऐसे तो बस आ जाओ वहां से। जब तक चरण हमारे नीचे चले नहीं ब्रज में तो क्या फायदा है। जाकर के किसी भी पूजा करो, आराम से तसल्ली पूर्वक करो, जल्दबाजी कहीं मत करो। जाकर के जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाते हैं, देखो गोवर्धन महाराज सबके मध्य में है। गोवर्धन से वृंदावन भी उतना ही दूरी पर है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है और इतना ही दूरी पर वृंदावन है गोवर्धन से, और इतनी ही दूरी पर बरसाना है, और मथुरा भी इतना ही दूर है। तो बीच में हमारे गिरिराज महाराज जी विराजमान है। क्यों जी? और जो गिरिराज जी की परिक्रमा करता है तो उसके कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। आपके जीवन में संकट नहीं आ सकता है। इसलिए आपको गिरिराज जी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। ताकि हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए। लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा तो जब ही कर पाते हैं ना, जब गिरिराज बाबा जी बुलाते हैं।
गोवर्धन महाराज आपको बुलाएं तभी तो परिक्रमा करेंगे, लेकिन आप अपना अंदर का भाव बनाओ कि गिरिराज जी कृपा हमारे ऊपर हो जाए और गिरिराज बाबा हमको बुला ले और हम उसकी परिक्रमा कराएं, तो जीवन आपका कृतार्थ हो जाएगा। जीवन के कितने ही कष्ट आते हैं वो सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। और कलयुग के सच्चे प्रत्यक्ष देवता जो है वो गिरिराज महाराज जी हैं। इसलिए गोवर्धन महाराज गिरिराज जी जाओ परिक्रमा करो, तो ये बड़ी कृपा होती है। तो भक्तों को बताया है, भगवान ने कहा है कि गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की परिक्रमा करी। उसके बाद में पूजन करने लगे। जब हम किसी भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं मंत्रों से आह्वान किया जाता है, मंत्रों से गिरिराज जी का आह्वान किया जाता है। किसी भी देवी देवता का आह्वान करेंगे, देखो मंत्रों से पूजा की जाती है ना। अब मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं, ब्राह्मण मंत्र को बोलते क्योंकि देववाणी है संस्कृत, और संस्कृत देवताओं की प्रिय भाषा है, इससे वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। संस्कृत में किसी भी शब्द को बोलते हैं तो देवताओं को अच्छा लगता है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जो मंत्र है वो ब्राह्मण के अधीन होते हैं, ब्राह्मण मंत्र बोलता है। तो इसीलिए भगवान का जो पूजन किया जाता है वो विधि विधान से किया जाता है। मंत्रों से आह्वान करके फिर भगवान को सबसे पहले स्नान कराया जाता है। पाद्य उपाद्यम मस्ते अर्घम मुखे आसनम शुद्ध स्नानम, उनका स्नान किया जाता है। गिरिराज महाराज जी का स्नान कराया है। अब सब ब्रजवासी गोवर्धन महाराज को स्नान करा रहे हैं। षोडशोपचार से पूजा होती है। गिरिराज जी पर दूध की धारा भी लगाई जाती है, दूध से भी स्नान कराया जाता है, दूध चढ़ाना चाहिए। देखो ये पंचामृत से स्नान होता है, तो पंचामृत से स्नान क्यों कराया जाता है? जैसे हम और आप स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू साबुन से स्नान किया जाता है, नहीं किया जाता? करते हैं। लेकिन भगवान का जो स्नान होता है वो दूध दही शहद घी बोरा पंचामृत से स्नान किया जाता है, पंचामृत स्नान होता है। उनके लिए जैसे हम जो शैम्पू इत्यादि यूज कर रहे हैं और उसमें ऐसी ऐसी चीज होती है कि जब देवताओं को उनसे स्नान कराते हैं पंचामृत से, तो देवताओं को शैम्पू से भी ज्यादा लाभ मिलता है। ये तो सब बनाई हुई वस्तु है, लेकिन वो स्वयं भगवान ने गौ माता का दूध होता है, दही होता है, गौ माता का शहद घी होता है, पंचामृत स्नान कराया जाता है। तो सबसे पहले वो स्नान करा रहे हैं गिरिराज महाराज जी को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम चलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भक्ति भाव जब तक आपके अंदर ये श्रद्धा भाव नहीं होगा तो हमें ज्ञान कैसे होगा? इसलिए भाव जरूर ही होना चाहिए। जब हम कोई भी भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो उसमें व्यक्ति को सबको छोड़ करके तन मन धन सब भगवान को समर्पण करना चाहिए। तो ब्रजवासी पूरे भाव से पूजा कर रहे थे। ब्रजवासियों ने बड़े भाव से पूजन किया।
इधर जैसे ही गिरिराज जी को स्नान करा रहे, जमुना मैया जल लेके आ रहे। जमुना जी बहुत दूर है वहां से, गोवर्धन से दूर है जमुना मैया, दूर से जल लेके आ रहे लग रहे। सुब्रजवासी बेचारे थक गए और वो 21 किलोमीटर में होकर गिरिराज जी है, अब कहाँ तक स्नान कराएंगे। सुब्रजवासी बोले लाला हम बहुत जोर से थक गए, हमारे बस की बात ना, इतनी दूर से जल लेके आ रहे हैं, हमारा शरीर दुखने लग गए हुए। कन्हैया बोले कि क्या चाहो भैया बताओ। ब्रजवासी बोले हम ये चाहें कि जल यहीं से प्रकट हो जाए, जल यहीं आ जाए। तो भगवान ने कही तुम चिंता मत करो। ब्रजवासियों से कही कि तुम अपने नेत्र बंद करो और गोवर्धन नाथ को ध्यान करो, गिरिराज जी को ध्यान करो। सभी ने नेत्र बंद करके गिरिराज जी का ध्यान किया तो मेरे कन्हैया ने मन से वह मानसी गंगा को प्रकट कर दिया है। बोलो मानसी गंगा मैया की। मन से प्रभु ने मानसी गंगा को प्रकट किया है। आप गए होंगे वहाँ मानसी गंगा में स्नान भी करते हैं और वहाँ मेरे प्रभु ने उसको मन से प्रकट किया। मनीष अग्रवाल जी 1100 रुपये, एक उनके लिए जोरदार ताली बजाएं जी। विशेष कृपा ठाकुर जी की, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो, ये गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जो दान हो रहा है ये अच्छे कार्यों में लगता है और अच्छे कार्यों में हमारा धन लगे तो भगवान से प्रसन्न होते हैं। हमारा शरीर अच्छे काम के लिए है, किसी गलत काम के लिए नहीं दिया है भगवान ने। अपने शरीर से कभी गलत काम नहीं करना है, अच्छे काम के लिए सदैव तैयार रहना है। अच्छा काम कहीं भी हो और अच्छे भगवान का नाम कीर्तन, कहीं भागवत कथा या कहीं मंदिर निर्माण, चाहे गौशाला, ऐसे काम के लिए तो कहते हैं सब कुछ समर्पण हो जाना चाहिए व्यक्ति को। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। आप इसी प्रकार से अपने जीवन को भगवान के अर्पण करेंगे तो भगवान आपके शरीर की रक्षा करेंगे। तन मन धन सब भगवान का ही दिया हुआ है। कुछ भक्त कहते हैं क्यों जी पंडित जी भगवान तो देते हैं तो भगवान के लिए, पर जब भगवान सबको दे रहे हैं तो हमको उनके लिए देने की आवश्यकता है। भक्तों की सोच होती है कि भगवान के लिए भगवान हम सबका पेट भर रहे हैं, हमारा सबका पेट भरने के लिए हमको सब कुछ दे रहे हैं, भोजन भी दिया है, धन भी दिया है, तो हमें उनके लिए दान करने की क्या जरूरत है? हमें उनके लिए ये क्या जरूरत है ये सब काम करने की? देखो इसका भी एक भाव होता है। भगवान ने तो ये शरीर भी हमारे लिए दिया, ये शरीर भी दिया हमारे लिए, और लेकिन हमें ये गलत काम के लिए थोड़ी दिया है। ये भागवत कथा सुनने के लिए, भागवत कथा में जाने के लिए, अच्छे काम के लिए शरीर दिया है। और इसको हम गलत कार्यों में लगाएं तो क्या भगवान इस शरीर से खुश हो जाएंगे? क्यों जी? भगवान शरीर से ऐसे खुश नहीं होते हैं। इसको जब तक आप अपने अच्छे कार्यों में नहीं लगाओगे तो भगवान खुश नहीं हो सकते हैं। भगवान उसी भक्त से प्रेम करते हैं जो भगवान का भजन करता हो, पूजा पाठ करता हो। तो ये शरीर भगवान के लिए बनाया है। ये केवल खाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ कि हमारा शरीर अच्छा चलता रहे, इसलिए वो भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो शरीर से भगवान की सेवा पूजा इसके लिए दिया है। ऐसे ही हमारे पास जो धन भी आया है तो ये भी हमें अच्छे कार्य के लिए दिया है भगवान ने, ना किसके लिए नहीं दिया है कि इससे हम गलत कार्य, उस गलत कार्यों में लगाएं धन को। भगवान सब कुछ देने वाले हैं और भगवान लेने वाले भी हैं।
इसलिए हम ये सब भगवान के लिए तो कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम हो, भगवान का नाम लिया जाए, गुणगान किया जाए उनका। और ऐसे धर्म कर्म में आप अपनी रुचि रखेंगे, अपना भाव रखेंगे, तो भगवान आपसे खुश रहेंगे। आपके शरीर में कोई बीमारी या कैसा भी घर में कष्ट नहीं आएगा। बहुत तरह के चलने, इसलिए भगवान के नाम में सदैव अपना जीवन यापन करना चाहिए। मुर्गिराज महाराज की। तो मेरे प्रभु ने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया और अब कन्हैया बोले, देखो अब तुम खूब यहीं से जल लो, सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए हो। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा करी कि जल अब यहीं से प्रकट है को, अब हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब मानसी गंगा से ही पूरे गिरिराज जी को स्नान कराया है, पूरे गिरिराज महाराज जी को स्नान कराया। सांडल मुनि ने षोडशोपचार से पूजन कराया है और सभी ने गिरिराज जी की परिक्रमा की। उसके बाद में नेत्र बंद करके गिरिराज जी का ध्यान किया। आज जब सभी नेत्र बंद करके गिरिराज जी का ध्यान किया तो मेरे गिरिराज महाराज के ऊपर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के कहने लगे और कि लाओ ब्रजवासियों भोग प्रसाद, जो भी तुमने बनाया है 56 भोग। गिरिराज महाराज की। सब ब्रजवासी से मांगने लगे कि लाओ। कृष्ण मुरारी बन करके प्रकट हो गए हैं। आज 4 भुजाएं धारण कर ली और ब्रजवासी से बोले कि लाओ ब्रजवासियों, जो तुमने भोग प्रसाद बनाया है वो आज तुम्हें प्रकट होकर के दर्शन देके खा रहे हैं। आज नेत्र बाबा कहते हैं, नंद बाबा के नेत्र गए। लाला इंद्र की पूजा करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन वह इंद्र ने कबू दर्शन नहीं दिया। और तुम्हारा गिरिराज महाराज कितना बड़ा कृपालु है कि आज वो प्रकट होकर के हमें दर्शन दे रहे हैं और हमारे हाथों से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। सो मधुमंगल कहने लगो, मधुमंगल को थोड़ी चिंता भई, क्योंकि जब कहीं भी भोग प्रसाद बनना हो ना तो ब्राह्मणों को थोड़ी चिंता लगी रहती है कि हमको इसमें से कम मिलेगा। भोग लगाने के बाद में ब्राह्मण सोचते हैं कि हमको भी जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब मधुमंगल कहने लगो, लाला जा गिरिराज जी को बहुत कचू वो ऐसा लग रहा हो, तेरा जैसा हो। कन्हैया बोले, मैं क्या करूं बता, मेरे जैसे मोह तो। अरे ना है लाला, भगवान बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं, भोग पा रहे हैं। सुबह से शाम है गई, प्रसाद पाती पाती जब 3 दिन है गई तो और ज्यादा चिंता भई। चारों हाथों से भोजन करें भगवान, मधुमंगल को चिंता भई। सुनियो लाला। कन्हैया बोले, क्या बात है? अरे तेरो गिरिराज महाराज कछु हमको प्रसाद छोड़ेगो कि ना छोड़ेगो जामे से के सबई। कन्हैया बोले, चिंता मत करो, तुम सबको भी प्रसाद की व्यवस्था है, सबको प्रसाद मिलेगो। आप ही पूजे आप पूजावे, अपनी पूजा स्वयं अपने आप ही करवा रहे हैं। गोवर्धन नाथ भोग पा रहे हैं। ब्रजवासी जोर जोर से जयकारे लगा रहे हैं। बोल गिरिराज महाराज की, बोल पूजनी के लौटा की। जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। अब तो इतनी जोर से जयकारे लगाए हो इंद्र के कानों तक आवाज पहुंच गई। अब तो इंद्र को भी पता चल गया। देवर्षि नारद बोले कि अब तो हो गया तुम्हारा पत्ता साफ। इतनी पुरानी सब पूजा चलती चली आ रही, वो आज तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। भैया इनके लिए ताली बजाते करो। अब भी खूब सेवा भाव हो रहा है, बड़ा ही सम्मान
ये आप सभी भक्तों की कृपा है। हमारी मैया यहाँ पर बहुत सेवा कर रही है। सभी आप सभी माताओं ने बहुत सेवा की है ब्रजवासियों की। अब ब्रजवासी भी आप जो सेवा कर रहे हैं ना, इसको अपने वहाँ जाएंगे गोवर्धन, तो वहाँ भी कितनी बार आपको याद कर लेंगे कि अम्मा 7 दिन गए और कितना स्वागत हुआ। देखो आज हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, इसी प्रकार से भगवान हमारा भी स्वागत करते हैं। जिस प्रकार आज हम जो करते हैं, इसी प्रकार से आगे जाके सम्मान प्राप्त होता है। यही तो गिरिराज जी की लीला है। प्रेम चलो जय श्री राधे। इनके लिए खूब ताली भैया, भगवान की कृपा खूब बनी रहे। ऐसे भी सेवा भाव करते रहे आप, अच्छे अच्छे कार्य होते रहे ठाकुर जी की कृपा से। तो ये सब गोविंद की कृपा है। आज नारद जी ने कहा रे तुम्हारा पत्ता साफ हो गया, तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। 7 वर्ष के गोपाल ने स्वयं भगवान बन करके बैठे हैं। सो इंद्र ने कहा अच्छा, गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतिकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समानयुतः। अब इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया, मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रजमंडल पर जाकर के इतनी जोर की वर्षा करो, जो भी है पूरा ब्रजमंडल बह जाए, एक भी गांव सुरक्षित नहीं बचे। अब तो काले पीले बादल छाने लगे और तड़ 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 इतनी जोर से वर्षा प्रारंभ हुई, इतनी तेज बरसात आने लगी। ब्रजवासी सब कहने लगे अरे लाला ये कहावे हो। ब्रजवासियों की भाई सब हल्ला मचाने लगे। अब ब्रजवासी की रक्षा कैसे, मेरे गोविंद ने अब कन्हैया बोले तुम सभी गिरिराज जी को ध्यान करो। सबने नेत्र बंद करके गिरिराज जी का ध्यान किया। तो गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, सब गिरिराज जी की शरणागत हो गए। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद कर गिरिराज जी का ध्यान किया तो मेरे गोविंद ने बाएं हाथ पर और श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। जब से छोटी उंगली होती है उस पर गिरिराज जी को उठा लिया। नाम हो गया है गिरवरधारी भगवान। उन्होंने गिरवर अपनी उंगली पर धारण कर लिया। बोले गिरवरधारी भगवान की अपने गिरिराज जी को धारण कर लिया भगवान ने। 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को और अपनी छोटी उंगली पर धारण किया है। आज 7 दिन और रात सब ब्रजवासियों को बुला लिया कि ब्रजवासियों ये गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। सभी गिरिराज जी के नीचे आ गए। मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसी वर्षा नंद बाबा ने 85 वर्ष की उम्र में कभी नहीं देखी। इतनी जोर से वर्षा करी है इंद्र ने। आज तीसरे दिन ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी लगा ली। गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाए कहीं। सबने छड़ी लगाई, गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाए। मधुमंगल उसको थोड़ी चिंता हुई। अरे लाला बहुत देर रहेगी, देख 3 दिन रह गए, अब तू थोड़ा विश्राम कर ले। मेरे प्रभु बोले यदि मैं विश्राम करूंगा तो ये गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे और तुम सब गिरिराज जी के नीचे रह जाओगे, दिक्कत होगी। इसलिए ब्रजवासी कहने लगे देख लाला हमने ये लाखों छड़ी लगा रखी है, इतनी छड़ियां हमने लगा रखी है तो गिरिराज जी नीचे कैसे आ जाएंगे। सो कन्हैया के मुख से निकल गया
कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले, हो भैया कौन है तू? कन्हैया बोले, मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले, चो भाई ऐसा कौन सा काम कियो जो तू भगवान बन रहा हमारे बीच में? कन्हैया बोले कि मैंने पूतना मारी, मैंने सक्टासुर मारो, मैंने बकासुर मारो। ब्रजवासी बोले, ओ भैया रहने दे, मारी तेने पूतना? अरे तेने पूतना मारी तो कहा भयो, पंबरी मराई में तो हमने ही कई लठियां लगा दी नहीं। अरे हमने भी तो हम लठियां लगाई, हमने कब हम लठना मारे पूतना में? कन्हैया बोले, देखो इन ब्रजवासी को कैसे समझाया जाए। भगवान ब्रजवासी के साथ में इतना प्रेम रहा है, कभी तो घोड़ा बना करके बैठ जाते, कभी खेल रहे कैसे भी, हर प्रकार से ब्रजवासियों के साथ बहुत आनंद लिया है। और ब्रज का तो कहते हैं ना, कण कण भी बड़ा कीमती है। ब्रज के पेड़ और पशु, चाहे गाय माता हो, कहते वो सब पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्मों से ही पहले जन्म को ऋषि मुनि है जिनको ब्रज में जन्म मिलता है। इसलिए ब्रज में जरूर जाना चाहिए। देखो हमारी मैया बड़ी सेवा कर रही है, तू इस समय बड़ी सेवा में लगे हुए हैं हमारे भैया। जय हो। मैया और भैया दोनों के लिए बड़ी जोरदार ताली बजाओ भैया। 2 मिनट की सेवा चल रही है मैया की। यही विशेष कृपा होती है मेरे ठाकुर जी की। आज ब्रजवासियों से तो, अब ब्रजवासियों को कैसे समझाया जाए कि मैं भगवान हूं? ब्रजवासी तो ये समझ रहे हैं कि ये जैसे हमें ना, ऐसे ही हमारा लाला है। अब तो ब्रजवासियों ने कही, अरे लाला हम कह रहे हैं थोड़ी देर विश्राम कर ले, हमारे बीच में ज्यादा बड़ा भगवान मत बने, तू है हार गए हो। मेरे कन्हैया ने सोची कि पहले थोड़ी सी उंगली ढीली करके बताता हूं उन्हें। कन्हैया बोले हटा लूं तो? ब्रजवासी बोले हाँ अपनी उंगली हटा लो। अब सोई जैसी भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी नीचे करी और जितनी लठियां थी ना सब टूटने लगी, चट 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 करके सारी लठियां टूट गई। अब तो ब्रजवासी अल्लाह मचा लगे, ओ लाला लाला संभाल संभाल। अरे कन्हैया, अरे गिरिराज जी हमारे ऊपर आ, हम नीचे दब जाएंगे, गिरिराज जी आ रहे हैं। मेरे प्रभु ने दोबारा से अपनी उंगली को लगा लिया और गिरिराज जी को धारण कर लिया। दोबारा से गिरिराज महाराज जी अपनी उंगली पर धारण कर लिए। ब्रजवासी बोले, चोरे लाला तेरी ये उंगली में शक्ति कहां से आ गई? हमने इतनी मोटी मोटी छड़ी लगा रखी, वो सब टूट गई, और तुम्हारी ये छोटी सी उंगली में शक्ति कहां से आई? आज बताना ही पड़ेगा तुम्हें। तो भगवान ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया है। कछु माखन को बल बड़ो, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। एक तो मैंने माखन खायो, वह माखन को बल भयो, वह माखन से बल आयो मेरे अंदर। और दूसरा, आप सभी लोगों ने मेरी सहायता करी। किशोरी राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले, लाला ये हमने कहा सहायता करी? कन्हैया बोले, सुनो, जब मैंने गिरिराज जी अपनी उंगली पे धारण करे ना, तो जितने भी ब्रजवासी सब मेरी ओर देखने लगे, सब ब्रजवासी मेरी ओर देखने लगे, तो तुम सबकी शक्ति मुझ में आ गई।
ब्रजवासी बोले, अरे नंद के छोरा, सोई तो हम कह रहे हैं कि हम इतने कमजोर कैसे है गए। अरे लाला, पहले तो तू माखन चुराया कर दो, अब तू शक्ति भी चुराए में लगा हुआ है। अब तैने हमारी शक्ति भी अपने अंदर ले ली। आज 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया है। किसी को यह नहीं पता चलने दिया कि मैं भगवान हूं। आज लेकिन अब वो देखो पानी कहां गया। इंद्र ने सैनिकों से कहा, जाओ जाकर के देखो पूरा ब्रजमंडल बह गया हो तो वर्षा करना बंद कर दीजिए। अब जी सैनिक आए, सैनिकों ने देखा तो वहां तो धूल उड़ रही है, पानी की बूंद भी नहीं है। सैनिकों ने कहा, महाराज वहां तो धूल है, वहां पानी है ही नहीं है, तो पानी कहां गया? बोले, कन्हैया ने गिरिराज जी को उठा रखा है और नीचे शेषनाग ने चारों तरफ से बांध लगा रखा है ताकि बाहर का जल इसके अंदर नहीं आए। ऊपर एक सुदर्शन चक्र पानी को सुखाने में लगा हुआ है, दूसरे कोने में अगस्त मुनि पानी को ग्रहण कर रहे हैं। जब जानकी जी ने भोजन कराया था तो जब पानी नहीं पिया है, वो द्वापर में आकर के उन्होंने पानी ग्रहण किया है, पानी पिया है। आज इंद्र को पता चला कि ये तो मेरे भगवान हैं। इंद्र को ये पता चल गया कि मेरे भगवान है, मेरे से गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गया। इंद्र ने गोविंद के चरणों में प्रणाम किया है। विशुद्ध सत्यम तव नाम शांतम तपोमयम जस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विदते तभी से गिरिराज जी की स्थापना हुई और जो 56 भगवाना था उसका घर घर में प्रसाद बटा और उसी दिन से गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ हुई और गिरिराज जियों के संकट की निवृत्ति की है भगवान ने। आज देवराज इंद्र हाथी पर बैठ करके आए थे और जहाँ से ब्रज की सीमा लग जाती है ना, ब्रज मंडल वहाँ से प्रारंभ हो जाता है, वहाँ से हाथी से नीचे उतर के और पैदल भगवान के चरणों में गए हैं। साष्टांग उन्होंने जाकर के ढोक दिया है। अब तो भगवान के चरणों में लेट गए। आचार्य सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और प्रार्थना करते हैं, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्य काले उपांत दंड हिताय स्वेच्छा तनुवी समीहसे मनम विद्वन जगदीश मानिनाम। इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की कि जगत के पिता तो आप हो, केवल जगत गुरु तो केवल श्री कृष्ण है, सबके पिता तो आप हैं भगवान। आज मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे गोपाल बड़े दयालु हैं। जब भक्त कोई भी भगवान के चरणों में लेट जाता है तो मेरे प्रभु उसको क्षमा कर देते हैं। इंद्र ने अपनी गलती को माना। जो भी व्यक्तियों से गलती होती है अपनी गलतियों का माफी मांग लेते हैं तो भगवान उसको पर दया कर देते हैं। क्षमा मांगी, लेकिन ये लीला किस लिए की थी भगवान ने? क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था और जहां आ गया अभिमान वहां से चले गए भगवान। जब व्यक्ति को अभिमान हो जाएगा तो उसको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। अभिमानी को जल्दी से गोविंद नहीं मिलेंगे। ब्रजवासी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान नहीं थे, लेकिन ब्रजवासियों में प्रेम था। ब्रज में क्या है? ब्रज में प्रेम होता है। देखो, सब भूमियों का अलग अलग महत्व है। जितनी जगह जाओगे ना, अयोध्या कौन सी भूमि है? क्यों जी, अयोध्या को कौन सी भूमि बोलते हैं?
प्रेम चलो जय श्री राधे। अयोध्या है ज्ञान की भूमि और काशी है वैराग्य की भूमि। और वृंदावन, क्यों जी, वृंदावन में आप जाते हैं तो वृंदावन को क्या बोला जाता है? प्रेम की भूमि वृंदावन। तो भगवान ज्ञान से प्रकट नहीं होते हैं कि हम ज्ञानी ज्यादा हैं, ज्ञान से भगवान मिलते हो, या वैराग्य से मिल जाते हो, लेकिन भगवान प्रेमी से अवश्य मिलते हैं। आपके अंदर प्रेम होगा, और जितने भी भगवान के भक्त हुए ना, वो सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ उनके अंदर प्रेम है। तो आपके अंदर मैया प्रेम होना चाहिए। क्या होना है? अपने प्रेम को जगाओ, और प्रेम में ही तो भगवान बसे हुए हैं। तो ब्रजवासियों में इतना प्रेम था, ब्रज में आप ब्रजवासी जो ब्रज में गांव जो पढ़ते हैं ना, उनमें आज भी बहुत प्रेम है। और जो दिल्ली है ना, दिल्ली पर तो यात्रा से तुम देखते हैं जितने भी आए हैं सबने अपना अपना राज्य करने के लिए युद्ध भी किए हैं कि ये दिल्ली पांडवों से भी सबने यही चाहा है कि ये दिल्ली में हमारा राज्य हो, हमारा राज्य हो। लेकिन वृंदावन तो एक प्रेम की भूमि है, इसलिए प्रेम में जाओगे तो आप ही प्रेमी बन जाओगे। तो आपको प्रेम सीखना है तो ब्रज में जाना ही पड़ेगा, वृंदावन में जाना पड़ेगा, तो आपके अंदर प्रेम होगा। तो मेरे प्रभु ने कहा है, इंद्र से ये तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ये लीला की थी। जो तुम्हारे अंदर अभिमान था वो दूर हो गया। आज ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान के दर्शन मुझे अवश्य ही हो सकते हैं। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का दर्शन अवश्य होगा यदि आप अपने अंदर कृष्ण गोविंद गोपाल उनका नाम उच्चारण अवश्य करते रहना है। पूरे बांके बिहारी लाल की जय। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के, वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के। अभी तो सभी हाथ उठाने सभी पागल हैं। वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के, वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के। हम पागल हम पागल हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के।
के पागल वृंदावन पागल खाने में, वृंदावन पागल खाने में, वृंदावन पागल खाने में, श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने में, वृंदावन पागल खाने में, वृंदावन पागल खाने में, मस्ती में मस्त ये रहते मिल पागल पन नजराने में, पागल बन नजराने में, दिल पागल बन नजराने में, मन तू भी पागल हो जा, मन तू भी पागल हो जा, ऐसे श्याम तरंग में खो जा, ऐसे श्याम तरंग में खो जा, चढ़ जाए मुसाफिर तुझको नाम के गाज के, हम पागल हैं पागल वृंदावन नाम के, पागल पागल हो पागल है पागल वृंदावन धाम की, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। पूरे मन से जो लग जाता वो लग कर कुछ पा लेता है, वो लग कर कुछ पा लेता है, वो लग कर कुछ पा लेता है, सदा अंग संग हरि रहता, पर ध्यान न कोई देता है, पर ध्यान न कोई देता है, पर ध्यान न कोई देता है, कोई झूठे नाम के पागल, 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 कोई सच्चे श्याम के पागल, कोई सच्चे श्याम के पागल, या दूर दूर तक पागल जगत तमाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, पागल है पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, पागल है पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के, श्री राधा नाम के, वृंदावन धाम के, श्री राधा नाम के, वृंदावन धाम के, श्री राधा नाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, पागल है पागल वृंदावन धाम
स्मरण करो, स्मरण को भगवान के चरणों में लगाओ, चिंतन करो गोविंद का। इंद्र प्रणाम करके चले गए तो सूर्य गाय ने आकर के और गोविंद को अपने दूध से स्नान कराया है। आज से प्रभु का नाम गोविंद रख दिया है। बोले गोविंद भगवान की, नाम रखा है गोविंद मेरे प्रभु का। तो आपके अंदर कहते हैं भगवान जो सिर्फ भाव प्रेम से मिलते हैं। पंडित जी के लिए जोरदार ताली बजाओ जी, जय हो। हमारी माता जी, इनके लिए ताली बजाओ, बड़ी सेवा कर रही हैं। और ऐसी कृपा हमारे ठाकुर जी की है इनके ऊपर। और ब्रज में खूब रह के भी आए हैं हमारे ये पंडित जी। इन्होंने तो ब्रज के बारे में सब कुछ जानते हैं। ब्रज में रहे हैं तो ब्रज की ही महिमा सब। तो ब्रज में जो प्रेम है वाकई में ही हमारे ब्रज में आप भी सब जाइए। और हमने बताया ना आपके लिए कि भगवान जो मिलते हैं वो प्रेमियों को ही मिलते हैं। तो आपको वो प्रेम सीखना है। अब प्रेम ऐसा तो है नहीं है कि भाई हम स्कूल में जाएंगे, स्कूल में सीख के आएंगे। ये अपने अंदर जो प्रेम प्रकट करना है। और ये प्रेम प्रकट जब होता है भगवान की भक्ति करते हैं तो आप वास्तव में भगवान का नाम लो, भक्ति करो, भक्त बन जाओ भगवान की, तो आपके अंदर अपने आप ही प्रेम प्रकट हो जाएगा। एक और छोटी सी कथा है। तो एक बार भगवान थोड़ी दूरी चले गए, गऊ चराते हुए थोड़ी दूर पहुंच गए। अब बेचारे दूर पहुंच गए, वहां पर उनको बड़ी जोर से भूख लगी। ब्रजवासी बोले कि लाला बड़ी जोर की भूख लगी है, अब क्या किया जाए, भोजन सामग्री है नहीं है। तो कन्हैया बोले तुम एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो हमारे विद्वान पंडित जी हैं, उनके यहाँ चले जाओ, वहां से भोजन सामग्री लेकर के आ जाइए। वहां से भोजन ले आना वहां से मांग करके। तो बेचारे ब्रजवासी गए तो लेकिन हर किसी में भाव नहीं था। तो बेचारे वहां से कुछ नहीं मिला, उन्हें सामग्री नहीं मिली, भोजन के लिए सामग्री नहीं मिली। अब कन्हैया के पास में वो आए, ब्रजवासी भोले भाले बेचारे सीधे साधे थे, वापस लौट करके आ गए। तो ब्रजवासी बोले लाला अरे अब हम इस जगह नहीं जाएंगे, हमें तो कुछ वहां खाए कुछ नहीं मिलो। कन्हैया कहने लगे अरे लाला तुम बड़े सीधे साधे हो, अरे तुम पंडित जी के घर में जाते ना अंदर, माँ पंडित जी की जो भार्या है उनसे जाकर के कहते कि हमको भूख लग रही है। उन माताओं से जाकर के बोलते कि हमको बड़ी जोर की भूख लगी है भैया। जब देखते आपको भोजन सामग्री मिलती या नहीं मिलती। तो ब्रजवासी बोले अरे लाला तुमने पहले क्यों नहीं बताई। अब हम एक बार पंडित जी के घर में अंदर जाके उनकी माताओं से भी भोजन सामग्री लेकर के आते हैं, देखते हैं। जब बेचारे
सब ब्रजवासी और गए, माताओं से कहा कि मैया, उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि मैया यहाँ से हमारे कृष्ण और बलराम दोनों भैया बड़ी दूर आ गए, उनको बहुत जोर से भूख लग रही है, उनके लिए कुछ भोजन सामग्री है या नहीं? थोड़ी भोजन सामग्री है, भोजन करना है उन्हें। माताओं ने सुना कि हमारा कृष्ण और बलराम आया है, हमारे भगवान आए। माताएं एकदम खुश हो गई। माताओं ने कहा सुनो, अभी तुम थोड़ी देर बैठिए, हम अभी अपने हाथों से उनके लिए भोजन बनाती हैं। माताओं ने अपने हाथों से, अब आजकल तो गैस चल रही है लेकिन पहले गैस नहीं थी, ईंधन जो लकड़ी वगैरह आती थी उनसे भोजन पकाया जाता था। माताओं ने इतना अच्छा भोग प्रसाद बनाया, चारों प्रकार का, नमकीन भी, मीठा भी और बड़ा रसस्वादन था। सब तरह का भोजन प्रसादी बना करके अब तो माताओं ने पता है क्या कहा है? माताओं ने कहा है, आज ब्रजवासियों से कहा कि हमारी इच्छा है कि आज हम अपने हाथों से भगवान को भोजन करा के आए, अपने हाथों से हम भोजन कराएं। ब्रजवासियों ने कही ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है भैया कि आज अपने हाथों से आप भोग प्रसाद खिलाइए भगवान को। तो माताएं भोग प्रसाद बना करके ले गई हैं और ले जा करके भगवान के पास में पहुंची हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि श्याम वर्ण के श्री कृष्ण की क्रांति है और गौर वर्ण के बलराम जी हैं। माताएं हर्ष से गदगद हो गईं। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नोदरख्या प्राप्ता उपमन्न मिदम हिव। भगवान ने माताओं को बहुत ही स्वागत किया है। आओ माताओं, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप बड़ी भाग्यवती हैं। तो माताओं ने आज यज्ञ पत्नियां बोली, गोपाल आज हम अपने हाथों से आपके लिए भोग प्रसाद बना करके लाई हैं। आज हमारी इच्छा है कि अपने हाथों से हम आपको भोजन कराएं, ये प्रसाद हम खिलाएं आपको। अब मेरे कन्हैया उन मैया की गोद में बैठ करके भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भोग पा रहे हैं। अब बताओ, भगवान ऐसे नहीं मिल जाते, कोई तपस्या से ही भगवान की प्राप्ति होती है। कुछ तपस्या करते हैं तभी तो भगवान मिलते हैं, जब तपस्या नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। ब्रज में सीढ़ी आए, ब्रजवासियों ने तप किया, भगवान की भक्ति की और भक्ति की वजह से ब्रज में भगवान आए और दर्शन दिए उनके लिए, उनके हाथों से भोजन ग्रहण किया, उनके हाथों से जो मक्खन मिश्री सब कुछ खाया है। तो भगवान जो दुनिया को खिलाने वाले वो आज माताओं की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ये भाव होता है भैया। आज बताओ, बैठा करके भोजन कराया, ऐसा गाँव को भी भोजन कराया। भगवान ने उनसे कहा माताओं बहुत आनंद मिला, लेकिन अब आप जाइए। माताएं मना करने लगी कि अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है हमसे लड़ने लग जाएं, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो उनको हमने ये बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रही हैं। मेरे प्रभु ने कहा माताओं तुम्हारे पति आपसे पहले से भी ज्यादा प्रेम करेंगे, और लेकिन कोई भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसमें यदि अच्छे परिवार की कोई अच्छी कन्या पहुंच जाए जिनमें अच्छे संस्कार हो, वो कन्या यदि उस घर में पहुंच जाए तो उस घर को ही बदल देती है। गलत से बिल्कुल सही बन जाएगा वो घर, क्योंकि प्रभु की शक्ति, जो प्रभु की भक्ति होती है, भक्ति बड़ी शक्ति होती है। भगवान की शक्ति उसको, आप भगवान का नाम लो, फिर देखो उसकी शक्ति कितनी मिलती है।
लेकिन सच्चे मन से लीजिए। ये दिखावा नहीं, सिर्फ दिखावा नहीं चलता है भगवान को, तो वही अच्छा लगता है जो वास्तव में आपने अंदर है वही बाहर है। और भगवान का भक्त कोई भी आए उसको तो हमेशा ही प्रणाम करना चाहिए। खाली संपत्ति कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, संपत्ति दुनिया में कोई भी कमा सकता है, धन तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार हर किसी में नहीं होते हैं। संपत्ति आ गई और संस्कार नहीं आए तो वो धन भी बेकार हो जाएगा आपका। आपने धन कमाया है ना, वो भी सब बेकार चला जाएगा, क्योंकि वो फिर गलत कार्यों में लग जाएगा। इसलिए बच्चों के लिए धन से ज्यादा संस्कार सिखाइए। उनको भागवत कथा में लेके जाइए कि बेटा कथा चल रही है, वहां जाके थोड़ी देर बैठो, कथा सुनो, भगवान का नाम लो। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए लेकिन आजकल समय नहीं होता है, और समय नहीं है, यही कारण है समय भगवान के लिए निकाला जाता है। सब चीज समय समय पर बताइए, क्यों जी? कहते हैं भोजन करने का समय होता है, उस समय भोजन करना चाहिए। भोजन करने का समय होता है, उस समय भोजन करना चाहिए। सोने के समय सोना भी बहुत जरूरी है। ऐसे भजन पूजा पाठ का समय जब होता है, उस समय भजन करना भी जरूरी है। अपने काम को छोड़ करके थोड़ा भगवान का भी ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। ये नहीं जी उनको वह दिन और रात एक ही चीज सिखाते जा रहे हैं, बेटा से अब कितने पैसे बढ़ गए तुम्हारे, दिन और रात सिर्फ उन पर एक ही मेहनत करवा रहे हैं, लगे रहो। लेकिन भगवान के नाम के लिए भी थोड़ा सा प्रेरणा देना चाहिए कि बेटा महीने में एक बार तो विराजी परिक्रमा देने जाओ, वृंदावन दर्शन करने जाओ, कहीं भागवत चल रही है बगल में तो भागवत सुनने जाओ, और वहां बैठो कथा को सुनो। उनको थोड़ी सी ये शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और यही कारण है बाद में फिर परेशानी आ जाती है। तो इस परेशानी को हटाने के लिए भगवान का नाम लेना भी बहुत जरूरी है। आज अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छे बन जाएंगे, और बुरे लोगों का संग करते हैं तो बुरे भी बन जाते हैं। जैसे कि पारसमणि का काम होता है सोना बनाना, वो लोहा पारसमणि छिम जाएगा, सोना बन जाएगा। ऐसे यदि आपको अच्छे लोगों का संग मिल गया, संग और अच्छे जो भगवान का भजन करने वाले हो, ऐसे लोगों का आपको संग मिल गया, तो कहते हैं आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आपकी जो कीमत है जैसे सोना है ना, ऐसे ही बदलाव आ जाता है। देखो मनुष्य की पूजा नहीं होती है संसार में, मनुष्य की पूजा नहीं है, पूजा है उसके गुणों की, उनके कर्मों की। अब मंदिर है, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, क्यों जी? मंदिर में पूजा करते हैं नहीं करते? मंदिर में जो भगवान की जो मूर्ति है वो किसकी है? मूर्ति कौन सी बनाई गई है? वो पत्थर से बनाई गई है ना, मूर्ति पत्थर की है ना, और नीचे भी उसमें पत्थर ही लगा हुआ होता है, नीचे भी उसमें पत्थर है जिन पर हम पैरों से चढ़ करके जाते हैं। एक पत्थर को पूज रहे हैं और एक पत्थर के ऊपर पैरों से चढ़ के जा रहे हैं। क्यों? एक जो मूर्ति बनाई गई है ना, उसमें कितना वो किया है, छैनी हथौड़े चले हैं, उसको उसकी आंख नाक कितने तरीके से उसको बनाया गया है, और उसी पत्थर की पूजा होने लगी है। और एक पत्थर है उस पर थोड़े ज्यादा छैनी हथौड़े चलने लगे तो वो टूट गया, चटक गया, कमजोर पड़ गया, उसको फिर नीचे लगा दिया जाता है कि ये इसकी मूर्ति नहीं बन सकती है। ऐसे ही उसने जो सहनशीलता की है तो उसकी पूजा होने लग गई। ऐसे ही मनुष्य है
कहते थोड़ा कष्ट भी आएगा, लेकिन कष्ट पाकर के भी घबराना नहीं चाहिए कभी। मन को निराश नहीं करना है, घबराना नहीं है, और ज्यादा मजबूत बनना है। अब मजबूती जीवन में काम आती है। ऐसे नहीं, मनुष्य की उसी की पूजा होती है जिसने कुछ अपने जीवन में सहनशीलता रखी है। व्यक्ति की पूजा होती है, उसके गुणों की पूजा होती है। तो अपने अंदर इतने अच्छे संस्कार बनाने, इतने अच्छे गुण बनाने, ताकि आपकी जय जयकार हो। और ये सब कहां से बनते हैं? जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, अच्छे लोगों के साथ में कुछ ज्ञान की बातें सुनोगे, तो ही आपके अंदर ये सब चीजें आएंगी धीरे धीरे। बिगड़ने में समय नहीं लगता है और अच्छा बनने में समय लग जाता है। बिगड़ने को तो अभी आपको थोड़ी देरी, कहते गलत संगत मिल जाए तुरंत उसका असर जल्दी आ जाता है, लेकिन अच्छा काम करने जाओगे तो उसमें जरूर समस्याएं पैदा होंगी, उसमें कठिनाई आएगी। अच्छा काम करने में कठिनाई आती है, अच्छा इंसान बनने में भी कठिनाई आती है। इसलिए आपने देखा होगा सुदामा जी, उनका नाम गाया जाता है, लिया जाता है। उनके जीवन में कितना कष्ट हुआ था, कितना उन्होंने दुख सहन किया था, लेकिन बाद में देखो खूब उनकी जय जयकार हुई है। ऐसे ही हम सभी को ऐसे ही भगवान से प्रेम करना चाहिए। अब तो ये सत्संग और ये इसीलिए जरूरी बताया गया है, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम अपने से बड़ों को सम्मान करते हैं तो सम्मान हमारा अवश्य होता है। लेकिन आजकल की सोच ये है कि नई बहू ये चाहती है कि हम तो बहुत पढ़े लिख करके बहुत पैसा कमा रही हैं। क्यों जी, ऐसा ही हो रहा है? नहीं हो रहा है। नई बहुओं की सोच ये है कि हम 1 लाख रुपए महीने कमाती हैं, हमको इतना पैसा मिल रहा है सरकार के द्वारा, तो हम अपने से बड़ों को क्यों प्रणाम करें, उनको क्यों? देखो ऐसा करना गलत बात है। हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। अपने से बड़े हैं और बुजुर्ग हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। अपनी सासू माता हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आजकल सोचते हैं कि हम बहुत पढ़ लिख गए, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो हम प्रणाम नहीं करें। ये गलत करते हैं। देखो आज हम जैसे वो पढ़ रही हैं, उनसे ज्यादा ऊंचे उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, आगे और ज्यादा निकलेंगे। यदि वो नहीं करेंगी तो फिर उनके बच्चे भी उनकी सेवा नहीं करेंगे। अपनी सेवा करवाने के लिए पहले सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले स्वयं सेवा करनी चाहिए, तब उनके बच्चे सीखेंगे कि हाँ, हमारी माता जी बड़ी सेवा करती थी, हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण आते थे उनकी सेवा करती थी, और अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करती थी। तब वो बच्चे भी सीख जाएंगे कि हाँ, हमें भी सेवा करनी चाहिए। इसलिए सेवा में ही तो मेवा है, सेवा से ही तो फल प्राप्त होता है। तो बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा, हमें ये अपने से बड़े हैं, इनको प्रणाम करें हाथ जोड़ करके। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो सासू जी हैं, उनकी सेवा करें। और सासू जी का कर्तव्य ये है कि वो भी अपनी बहू को अपनी बेटी से ज्यादा सम्मान दें। बेटी के लिए जैसे सम्मान देते हैं, ऐसी बहुओं के साथ में भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, इसी प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए। जय हो, जय शंकर। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जोरदार ताली। और 1100 रुपये का सहयोग आया है, बहुत बढ़िया, भगवान की विशेष कृपा। लोरी दे दो, अभी छोटी छोटी। अभी थोड़ी देर में भैया। तो भगवान की विशेष कृपा, ठाकुर जी की। बच्चों को कथा कीर्तन में लेकर जाएं, ताकि वो बच्चे अच्छे धर्म कर्म में भाव रखें, रुचि रखें।
तो ये शिक्षा है, ये शिक्षा माताओं को देनी चाहिए अपने बच्चों में। और नई बहुओं के लिए कहते हैं, हमारे घर में कोई बहू, किसी की बेटी हमारे यहाँ बहू बन करके आई है, तो उसको भी अपनी बेटी से भी ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मैं जहाँ पे गई हूँ मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। जब ऐसा घर परिवार रखते हैं तो घर में खुशहाली रहती है, घर में कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी, संकट नहीं आएगा, घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। सुखदेव जी बोले, राजन अब मैं तुम्हें एक संग सुनाता हूँ। यहाँ पर वृंदावन गए होंगे तो वहां पर जो रास हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्री हरदास स्वामी ने लिखा है, जो माँ के बिहारी की प्राकट्य करता है कि पहले भागवत सुने भक्तों के मुख से। भक्तों की बड़ी पवित्र वाणी होती है। भक्त कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, उनके मन की भावना क्या है, सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा नंबर, व्यास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया है, उसके आधार पर अपना जीवन यापन करें। और तीसरी बात है, गुरु श्रेष्ठ बनाएं। गुरु अच्छा होना चाहिए, जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो। देखो, बिना गुरु के हमारे जीवन का मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश में ले जाएंगे वो हमारे सच्चे गुरु होते हैं। इसलिए गुरु भी आपको अवश्य बनाना चाहिए। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन सा जाप करना चाहिए, कौन सा मंत्र हमें लेना चाहिए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। अपने जीवन के कल्याण के लिए गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए। गुरु बनाए। लिखा हुआ है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। जैसे पानी को छान करके पीना चाहिए, ऐसे गुरु को भी पहले देख लेना चाहिए कि हमें उनको गुरु बनाए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इनके बहकावे में आकर के कहीं नरक में चले जाएं। तो गुरु को पहले देख लेना चाहिए कि हम इनको गुरु बनाएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए उसके लिए पहले गुरुजी भी ऐसी तुरंत आपको नहीं दे देंगे कंठी के, ले भाई तुम हमारे शिष्य बन जाओ। अच्छे गुरु होते हैं ना, वो पहले शिष्य को देख लेंगे, उसकी परीक्षा लेंगे कि हम इसको शिष्य बनाए तो ये कुछ भजन करेगा या नहीं करेगा, या वैसे इसको शिष्य बना दिया जाए। गुरुजी अच्छे गुरु होंगे, उनके पास तुम्हें कम से कम 10 बार जाना पड़ेगा, 2-4 बार जाना चाहिए। और जाकर के पहले उसको देखिए कि हम इनको गुरु बनाएंगे तो हमारे जीवन का मार्गदर्शन होगा या नहीं होगा। और गुरुजी भी आपके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि हम इनको अपना चेला बनाए, शिष्य बनाए, तो ये ऐसा तो नहीं है कहीं ये उल्टे सीधे काम करते हो, गलत धन कमा रहे हो या उल्टा सीधा खा रहे हो। तो अच्छे गुरुओं की पहचान होती है। तो आपको अच्छा बनना है, उसके लिए थोड़ा समय लगता है, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। आजकल क्या है, लिखा हुआ है कि लालची गुरु और लोभी चेला कह हो नरक में ठेलम ठेला। लालची गुरु होगा और चेला लोभ करेगा। आजकल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि गुरु भी जल्दी बन जाते हैं और गुरु चेला जल्दी बना लेते हैं, शिष्य बहुत जल्दी बना लेते हैं। क्यों? गुरु जी को तो ये रहता है कि मेरे चेला के पास धन है, मुझे धन मिल जाएगा। धन के लालच में आकर गुरु जी जल्दी से शिष्य बना लेते हैं। और जो शिष्य है ना, वो कुछ ज्यादा भी होशियार रहते हैं।
इसलिए देखो, गुरुजी को तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे शिष्य से कितना धन मिल जाए। हाँ, परीक्षा जरूर लेनी चाहिए कि मेरा शिष्य जो है मेरे काम के लिए मना तो नहीं करेगा, जैसे मैं कह दूं उसके लिए मना तो नहीं करेगा। ये चीज जरूर परीक्षा लेनी चाहिए शिष्य की, ताकि वो चेला बनाने जा रहे हैं तो शिष्य बात माने या नहीं माने, ये सोचना चाहिए। और शिष्य को गुरु के प्रति हमेशा समर्पण होना चाहिए कि भाई मेरा नहीं है, ये शरीर भी गुरु जी का है, और ये जो धन मकान दुकान जो भी है सब गुरु जी का है, और गुरु जी ने ही हमको छोड़ा हुआ है कि ये कार्य संभालना है। इस प्रकार से जो व्यक्ति समर्पण हो जाता है तो फिर भगवान भी कहते हैं कि भाई इसका भाव बड़ा अच्छा है। लेकिन आजकल गुरु भी ऐसे हो गए, लालच में आ जाते हैं, और ऐसे गुरुओं से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जो जल्दी तुरंत आए और तुरंत आपको घंटी दे दी, आपने 2-4 बार उनको देखा भी नहीं और बिना देखे वाले ही आपने उनको गुरु बना लिया। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि ऐसे गुरु गलियन फिरे, ऐसे गुरु गलियन फिरे कि हमसे कंटी ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ हमें दक्षिणा दो। नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ हमें दक्षिणा दो। गुरुजी श्री दक्षिणा के लोभ में आकर के बहुत शिष्य बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और शिष्य को भी ये नहीं सोचना चाहिए। गुरु को कभी मांगना नहीं चाहिए, गुरु को मांगना नहीं चाहिए, और शिष्य को बड़े भाव से जितना बने उतनी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन नहीं होगा। तो गुरु भी जरूर बनाना चाहिए अपने जीवन में। गुरु बनाएंगे तभी आपको ज्ञान होगा, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं, तो आपको गुरुजी सब कुछ बताएंगे। तो आपको विशेष इस चीज का ध्यान रखना है। चेला को जाकर के गुरुजी से सेवा नहीं करवानी चाहिए, चेला को जाकर गुरुजी की सेवा करनी चाहिए। जाकर के गुरुजी के बर्तन उठाए, गुरुजी के लिए जलपान कराए। ये नहीं कि वहां गए और गुरुजी से कहने लगे गुरुजी हमें तुम पानी लाओ, हमारे लिए रोटी बनाओ, ये करो वो करो, वो गलत है। गुरुजी के यहाँ जाकर के तुरंत अपने आप अपने हाथों से सेवा करनी चाहिए। ऐसा भाव रखना है। और गुरु किसी ब्राह्मण को ही बनाना चाहिए, ब्राह्मण हो और थोड़ा अच्छा हो, जिनको ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, भगवान का नाम लेने वाले हो। ऐसी जगह पर जाकर के और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारा मार्गदर्शन हो तो अच्छे से होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो कि हम कहीं जाकर के फंस जाएं। जब आप भगवान की भक्ति करोगे, गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा लगाओगे या वृंदावन जाओगे, तो तब जाकर के ये सब चीजें आपके धीरे धीरे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। आज चौथी बात बताइए, वृंदावन बसने का संकल्प लें, वृंदावन ज्यादा से ज्यादा जाएं, गोवर्धन ज्यादा से ज्यादा जाएं। मन में ये हमेशा डोर जुड़ी रहनी चाहिए भगवान के साथ में। पांचवी बात है देह की शुद्धि, शरीर को शुद्ध रखना है। छठवीं बात है व्यक्ति राज का अधिकारी होता है। जिन गोपियों ने भगवान के साथ में राज किया है, गोपी का मतलब क्या होता है? गो का अर्थ होता है इंद्रिय से और पी का मतलब होता है पीना। प्रत्येक इंद्रिय से हम श्री कृष्ण का रसापान करें, उसका मतलब गोपी है। चलते फिरते उठते बैठते जागते खाते पीते हर समय हमें श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण
गाना है या राधे 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 गाना है। भगवान का नाम हमेशा चलता रहना चाहिए मुख में। आज भगवान को जितना याद करोगे उतना ही जीवन में सुख मिल जाता है। वैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 3 कांड बताए गए हैं। पहला है ज्ञान कांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है कर्म कांड। 80,000 मंत्र है कर्म कांड के और 16,000 मंत्र है उपासना कांड के। ये सभी मंत्र ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। जैसे संत परमात्मा को पुकारते हैं, कुछ व्यक्ति काम करते जाते हैं और भगवान का नाम जपते जाते हैं, प्रभु को याद करते जाते हैं। माताएं भोजन बनाती हैं तो भी भगवान का नाम लेकर के ही भोग प्रसाद बनाती हैं। इनके अलग अलग रूप बताए गए हैं, श्रुतरूपा, मुनि रूपा, साधना, सिद्धा इत्यादि। ये सब गोपी बन करके आए हैं, कैसे भी हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। शरद पूर्णिमा की रात्रि गोविंद ने जैसे मुरली बजाई, मुरली बजाने वाले एक और सुनने वाले हैं अनेक। भगवान जब मुरली बजाते हैं तो सब गोपियों को ऐसा लगता है कि इस मुरली में तो मेरा नाम लिया जा रहा है, इस मुरली में प्रभु मुझे पुकार रहे हैं और अपना कार्य वही छोड़ा और प्रभु से दर्शन करना है, प्रभु का दर्शन पाना है। उसका मतलब गोपी होता है। अब तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी, मुरली में नाम सुनते ही श्री कृष्ण के पास में चल गई। जाने कितनी दिनों से इंतजार कर रहे हैं हमारे प्रभु। लाखों हजारों गोपियां नाम सुनते ही पहुंची हैं। एक गोपी दूध निकाल रही थी। जैसे ही मेरे प्रभु ने मुरली बजा दी तो उसने दूध बाल्टी सब वहीं रख दिया और चल दी गोविंद के दर्शन के लिए। आज मुझे कन्हैया इस मुरली में याद कर रहे हैं, फिर बाद में मुझे पता नहीं कब दर्शन मिले ना मिले, लेकिन अब मुझे पहले भगवान का दर्शन करना है, पहले मुझे भगवान को पाना है। उसने दूध बाल्टी सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के दर्शन के लिए चल दी। वही तो गोपी है। गोपी तो वही है जो भगवान को पाने के लिए जी रही है।